हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है। मुझे पता है इस देश में अभी सर्वधर्म खत्म नहीं हुआ। शर्म आती है मुझे कि हमने क्या देश बना दिया। पूरी राजनीतिक व्यवस्था दोषी है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी यादव जी हमारे साथ थे। सर, क्या कुछ कहना आज की इस रैली के बारे में? ये राजीव गांधी जी के स्वराज है, जिसे 73वां 74वां संविधान संशोधन भी कहते हैं। इस पे सीधा हमला हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 243 की में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि एक दिन के लिए भी चुनाव टाले। बीजेपी तो इसे टाल सकती है। बीजेपी का तो हो सकता है राजनीतिक एजेंडा हो। राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? वो तो संवैधानिक संस्था है। हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है। मुझे लगता है ये जो संवैधानिक संस्थाओं को गिरफ्त कर रहा है वो है। परिसीमन का नियम में सीधा नियम है कि नई जनगणना से पहले हो ही नहीं सकते हो। कभी आपको एक राज्य एक चुनाव, भैया संविधान सबसे ऊपर है और संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर तो कुछ भी तर्क दे लो। कल को कह दो कि जो टैक्स देगा उसको वोट देने का अधिकार होगा। पहले अभी 10वीं पास को वोट देने का अधिकार कर दिया, अभी 2 बच्चों से कम वालों को वोट का अधिकार से बाहर कर दिया। ये कोई नियम थोड़ी है। जब एक व्यक्ति एक वोट है तो हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। 29 विषय और 18 विषय संविधान में दिए हैं। अभी एक भी विषय, मतलब राजस्थान में 5 विषय है। तो हमारा सवाल है क्या संविधान में सजाने के लिए दिया है? मैं एक सवाल करता हूँ इस देश के नागरिकों से। ग्राम सभा में हम सबको पावर दिया था और मैं चुनौती देता हूँ। मैंने तो राजस्थान में एक भी ग्राम सभा देखी। शर्म आती है मुझे कि हमने क्या देश बना दिया। जो संविधान में अधिकार है वो क्रियान्वित ही नहीं हो रहा है। इस मामले में मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स भी नहीं करता। मुझे लगता है इसमें पूरी राजनीतिक व्यवस्था दोषी है। हम बस ये मांग कर रहे हैं कि भाई अब बायोमेट्रिक कर रहे हो, ये करो। अरे हम तो इतना कह रहे, एक बार ग्राम सभा की फोटो ही दिखा दो, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दो। चंद्रमा पे जा रहे हो। आपका कहने का मतलब है कि चीजें जो ऊपर ही होती है गाँव तो कुछ नहीं हो पाता। नहीं, होना तो दूर की बात है। सबसे बड़ी जरूरत है कि जो संविधान में प्रावधान है वो मतलब हम किसी लिए रखे हैं। ये पीड़ा मैं एक राहुल जी का सोच है, नागरिक के तौर पर है। सोनिया जी का सोच है और ये सब पीड़ा आज ने यहाँ संसद लगाई है। अब हम कहते हैं पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड पंचों को किस लिए चुन रहे हो आप? उनको कोई अधिकार ही नहीं है। तो फिर आप ऐसी व्यवस्था कर क्यों रहे हो जब संविधान में इसको सरकार दिया है? 3rd टायर गवर्नमेंट हम कहते हैं इस तरह की सरकार है, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जैसे ये स्थानीय सरकार है। राजीव गांधी जी ने ये सरकार बनाई है, ये संस्थाएं नहीं है। हम उसको पुनर्जीवित करने के लिए आज पूरे राजस्थान से लोकगीत के माध्यम से यहाँ बातें उठाई, यहाँ संसद लगी। हम कोई हिंसक बात नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि वो जो अहिंसा के माध्यम से गांधी जी आपको क्या लगता है कि जैसे सीएम वो भी एक सरपंच के पद पे रह चुके हैं, तो क्या राजस्थान प्रदेश में पंचायती राज चुनाव नहीं होगा? ये कभी कभी ऐसा होता है कि चलेगी। मैं एक ऐसा सरपंच रहा जिसके खुद पास कुछ नहीं था, तो और भी वैसे होना चाहिए। एक दिन स्वराज बचाओ रैली नहीं, ये तो वो बड़ी बात है। वो भी वैसे ही सरपंच थे। कौन से वास्तविक सरपंच थे? वो सरपंच का इंटरेस्ट होता, मतलब उन्हें होता कि ये मैंने वो पीड़ा भुगती है तो और नहीं भुगते, तब तो बात भी होगी। जबकि ये होती है मुझे भी नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिलेगा। सरकार के तरफ से निर्वाचन मुझे तो पता नहीं कि वो कैसे सरपंच है। तो क्या आपको लगता है कि राजभवन तक कूच करने देंगे? तब तक हमारा वो तो प्रशासन का काम है। लोकतंत्र में तो हम आह्वान करते हो, करने देंगे ठीक है, नहीं तो बैठ जाएंगे। पहले भी कितने विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, घेराव करने की बात है। हमने 5 लाख हस्ताक्षर करवाए हैं। पहले हम दिखा रहे हैं अभी आपको, हम उसका बंडल लाए हैं इतना बड़ा, ढाणी। ये कोई यहाँ लोग नहीं आए, ये सब लोग वो है जो पीले चावल देने से आए हैं। कोई 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है यहाँ, भूखे बैठे हैं। आप मैं दिखाता हूँ, मेरे रात को चले हैं बसों में, ट्रेनों में। मुझे पता है इस देश में अभी सर्वधर्म खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ है। आगे की क्या रणनीति है? गांव में जाएंगे। ये तो लोकतंत्र की सतत लड़ाई है। ये कभी ऐसा भी नहीं है कि आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की आ गई तो रुक जाएगी। ये तो लड़ाई जारी रहेगी। ये तो सतत प्रक्रिया, लड़ेंगे इसको। तो आपने इनको सुना कि ये कोई सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हर इस नागरिक की लड़ाई है। लगातार हम लड़ते रहेंगे। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास,
न्याय क्रिया में भेदभाव, तभी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी